नमस्कार दोस्तों वैसे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग की कृष्णा नगरी द्वारका पानी में समा गई थी और आज भी समुद्र में उसके अवशेष पाए जाते हैं। दरअसल भारत के गुजरात प्रांत में कैम्बे की खाड़ी में प्राचीन द्वारका शहर के अवशेष मिले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम द्वारका की नहीं बल्कि ऐसे ही एक शहर की जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा था और पानी में समा गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटलांटिस की, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वैसे तो ऐतिहासिक शहर अटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है, लेकिन अटलांटिस शहर का रहस्य अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र इसे निगल गया। आज से करीब 2300 साल पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसफर प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में दुनिया को परिचय कराया था। प्लेटो लिखते हैं कि एक पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और इतिहासकार आज तक उसे खोजने में लगे हुए हैं। यह कारण है कि आज हम इसी अटलांटिस को खोया हुआ शहर कहते हैं। माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में अटलांटिस एक टापू पर मौजूद था। दार्शनिक प्लेटो के मुताबिक कैसी थी अटलांटिस सभ्यता? अटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। यह शहर दरअसल एक आइलैंड था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। वहाँ सोना चांदी के साथ कीमती एलिमेंट्स की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले हुए थे। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी। यहाँ बड़ी तादाद में पशु पक्षी व फल फूलों के बगीचे थे। शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। शासन व्यवस्था भी काफी विभाजित थी। समय समय पर इतिहासकार दावा करते रहे हैं कि यह शहर अभी भी कहीं अटलांटिक महासागर में दफन है और इसके सबूत मिलते रहे हैं। मशहूर लेखक चार्ल्स बर्लिट्स ने भी अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस में इसके अस्तित्व को साबित किया है और इसके गायब होने को बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमयी माना है। अब तक अटलांटिक शहर को प्लेटो की कल्पना ही माना जाता है। कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल में नहीं खोजा जा सका है। इसका क्षेत्रफल पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बताया जाता है। ऐसे में यह असंभव लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र ओशियोग्राफी की आधुनिक तकनीकों, पनडुब्बियों और गहन खोज के बावजूद वैज्ञानिकों की नजरों से बचा रह जाए। प्लेटो की कहानी भी अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में इसके होने का दावा करती है, इतनी बड़ी जगह है ही नहीं जिसमें यह विशाल शहर समा सके। दुनिया भर में इतिहास में जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए शहर अटलांटिस को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों प्लेटो के मुताबिक यह शहर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में होना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि यह शहर स्पेन के पास मौजूद है। कुछ एक्सपर्ट्स की खोज के अनुसार यह शहर अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में छुपा हो सकता है, लेकिन आज तक इस सिटी की लोकेशन एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस शहर से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार इस शहर का निर्माण ओसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। ओसाइडन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे। तभी उन्हें एक द्वीप मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम क्लीटो था। ओसाइडन को उस महिला से प्यार हो जाता है। तब ओसाइडन अपनी शक्तियों से उसी द्वीप पर एक भव्य शहर का निर्माण करते हैं और इसी कहानी के अनुसार यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आए थे और वह इस ग्रह के नहीं थे। वह आज के इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी थी। वह मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी औसतन उम्र 800 साल होती थी। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे थे। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वह टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि प्लेटो को इस शहर के बारे में कैसे पता चला। दरअसल प्लेटो की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। उनकी बात का मुख्य आधार उनका एक रिश्तेदार क्रिटियास था। क्रिटियास का कहना था कि उसने अपने दादा ड्रोपिडेस से इसके बारे में सुना था। ड्रोपिडेस और इनके बाद के लोगों तक यह कहानी सोलान से पहुंची थी। सोलान का जिक्र 640 बीसी से 558 बीसी के बीच आता है। कहा जाता है कि उस समय उनका बड़ा सम्मान किया जाता था और उनकी कही बातों को
सच माना जाता था। सोलान की मौत के 200 सालों बाद यह कहानी प्लेटो ने लिखी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खुद सोलान ने इस कहानी को पुख्ता नहीं बताया था। सोलान के हवाले से कहा जाता है कि कहानी पूरी तरह सच नहीं है और उन्होंने इसे इजिप्ट के एक धर्मगुरु से सुना था। बाद में उन्होंने इसका अनुवाद कविता के रूप में किया था। हालांकि जहाँ तक प्लेटो का सवाल है, उनकी लिखी बातें ऐतिहासिक कम और काल्पनिक ज़्यादा लगती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अटलांटिस के रहस्य की सच्चाई को सही से समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।